खेस खेस जोड़ना है खेस भाई सही है ए टू लेके डेट का अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरी करेगा। आगे भट्टों के मालिक है, भट्टों के मालिक।
अरे चप्पल भी नहीं होगी। ओ भाई स्पेशल निकलेगा निकलेगा एक चल हेलो फिनिश हो जाएंगे। अरे माने गाना होगा 2 मिनट फोन काम करूँगा।
कोई और देख ले तो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मानो जायज़ ही नहीं। अरे अब वो कितनी दिन आ कीड़ा मकोड़ा अच्छा फोटो बनाए हो गए तो मैं क्यों बताई रुको रविंद्र यूसुफ को दिक्कत है क्या? रविंद्र बधाई देने में तो ढूंढ के लेगी पूरे देश में अमन चैन भाईचारे का माहौल पैगाम लेकर के आया हुआ ये त्योहार सबके जीवन में खुशियां भरे
और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करे और ये ईद लोगों की आकांक्षाओं उम्मीदों का पूरा करने का काम करेगी और लोगों की मनोकामनाएं पूरा करने का काम करेगी। ईदगाह पर इस तरीके से नमाज अदा कर मोमिन भाइयों ने ये तय करा है कि देश में अमन चैन का पैगाम आगे से बढ़ाने का काम करेंगे और अपने सारे दूसरे कामों को छोड़ करके जनहित में लगने का काम करेंगे। ये पैगाम आज हमने ईदगाह से सुना है और देश के लिए आज वर्तमान हालात में यही जरूरी है। भाईचारा, प्यार, प्रेम, अमन चैन की दुआ के साथ इस देश में उनकी विकास का काम हो, भाईचारा पले बढ़े और हमारा देश तरक्की करे। यही इस ईद की त्योहार की परंपरा है और इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के मनाते हैं। जिस तरीके से होली और दिवाली हम साथ मिलकर के मनाते हैं, आज उसी तरीके से हमने ईद की मुबारकबाद सब भाइयों को दी है और उम्मीद करते हैं तमाम देशवासियों से इसी तरीके से देश की गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज ईद भी है, आज आखा तीज भी है। इन दोनों त्योहारों का मजबूती से किसान का और आम जनता का लगाव है। जय हिंद, जय भारत, ईद मुबारक, आखा तीज। इस मौके पर हमारे साथ भादरा चेयरमैन प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और मेरे भादरा वासियों की ईद की बहुत बहुत बधाई हो। और उसके बाद में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो सारे मोमिन भाई जो नमाज पढ़ के आए और बाहर जब निकले तो देखा कि हमारे जो हिंदू भाई है वो इन्होंने हमारा इतना बढ़िया स्वागत किया है, तो उसके लिए हम मैं सभी अपने भाइयों का और सभी शहरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत कुछ लोग चाहे कितने भी भड़का ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज ये पता लगा है कि हमारे देश के अंदर भाईचारा था, है और रहेगा हमेशा। और ये सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह के ऊपर कि जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा और बिल्कुल रहेगा हमेशा। जीते जी। ओके, जय हिंद, जय भारत। हमारा तरक्की करे, कोई ना खीर हमारी तरक्की करे, देश हमारा। आपने देखा हमारे साथ विधायक महोदय मौजूद थे और भादरा चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद थे। भाईचारा और शुभकामना देते हुए पूरे भादरा क्षेत्र को भाईचारा कायम रखने की अपील करी और देखा गया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भादरा के पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं संजीव बेनीवाल जी से पूछना चाहूँगा कि संजीव जी बेनीवाल, आपने आज यहाँ पर इस मौके पर ईदगाह दरगाह पर पहुँच करके और आप क्या बधाई देना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज ईद के इस त्यौहार पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे देश में हम सब मिलकर के इस त्यौहार को मना रहे हैं। इस मौके पर सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सब भाइयों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज एक हम कहना चाहेंगे कि आज एक ऐसा संयोग भी है कि आज ईद उल फितर का त्यौहार भी हम मना रहे हैं और दूसरी तरफ आखा तीज का भी त्यौहार आज के दिन ही है। और तीसरा, आज भगवान परशुराम जयंती का शुभ अवसर भी आज ही है। तो आज एक तरह से एक बहुत ही पवित्र दिवस हमारे लिए है कि आज एक तरफ ईद उल फितर का त्यौहार, भगवान परशुराम जी की जयंती और आखा तीज, एक अच्छा संयोग आज के दिन है। हम सब इस संदेश से आप चाहेंगे कि आज ईदगाह भी है और आज आखा तीज भी है, तो दोनों का संगम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से त्रिवेणी संगम हो गया कि जैसे आज ईद का पावन त्यौहार भी है, आज एक तरह से आखा तीज का त्यौहार भी है, आज एक तरह से हम मानते हैं कि भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। तो एक त्रिवेणी संगम है एक तरह से। तो इस मौके पर सभी इलाका वासियों को, सभी देशवासियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन और भाईचारा इसी तरह से बना रहे। सबको बहुत बहुत बधाई। नहीं, भादरा पहले से भी मतलब भाईचारा कायम रखा है और अब आज ये दोनों मौके पर त्योहार आने के बाद और भी भाईचारा बढ़ेगा। इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनता को संदेश देने का जहाँ तक सवाल है, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत ही पावन दिवस है, बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज ईद उल फितर का त्यौहार भी हम मना रहे हैं, आखा तीज का त्यौहार भी आज है, भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज है। तो एक तरह से त्रिवेणी संगम एक तरह से हमारे देशवासियों के लिए है। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का आपस में भाईचारा, हमारा प्रेम प्यार, सतीश बिरादरी का भाईचारा इस क्षेत्र में बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि इसी तरह का भाईचारा और आपस का प्रेम प्यार बना रहे, देश में अमन चैन बनी रहे। यही हम शुभकामनाएं देते हैं सबको इस मौके। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी मौजूद थे
और सारे जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंच करके ईद दरगाह पर सभी को शुभकामनाएं दी। और हमारा चैनल पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।